हेलो एवरीवन, दिस प्रवीदास फ्रॉम ट्यूटोमीटर। आप सभी का स्वागत है इस एक्साइटिंग वीडियो पे। सो बेसिकली जो आज का टॉपिक है वो होने वाला है रोटो मेथड्स इन फ्यूजन। तो बेसिकली ये रोटो मेथड जो है ये तो सिर्फ फ्यूजन में नहीं होगा, ये किसी भी सॉफ्टवेयर जो है हर सॉफ्टवेयर के लिए ये जो है एप्लीकेबल होगा, भले वो न्यू हो, फ्यूजन हो, आफ्टर इफेक्ट्स हो, सिलोवेट हो, किसी में भी हो, हर जगह पे ये यूज़ हो सकता है। तो बेसिकली मेरे पास ये अलग फुटेज है और ये जो हम लोगों का क्लासेस है वो है 25th क्लासेस रोटो प्रिसाइज एंड गार्बेज। तो दोनों ये जो रोटो मेथड मैंने बताया प्रिसाइज और गार्बेज, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि ये एग्जैक्टली क्या है। और इसके पहले भी जो है मैंने 24 ट्यूटोरियल्स दे दिया है, तो जाके प्लीज़ उन सबको देख लीजिए ताकि आपको सारे के सारे जो है कंप्लीट फ्यूजन आपको समझ में आ जाए। तो बेसिकली ये जो मैं आपको बताने वाला हूँ गार्बेज और प्रिसाइज रोटो का जो मेथड है, ये फुटेज वैसे वहाँ पे मैंने प्रोवाइड कर दिया, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है। और मैंने 25 फ्रेम ही अभी लिया है क्योंकि ये ट्यूटोरियल पर्पस के लिए, तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा ताकि मैं इजीली जो है आपको मैं बता सकूँ, है ना। तो प्रिसाइज और जो ये गार्बेज मेथड है, ये बेसिकली ये इसको यूज़ करते हैं प्राइम फोकस वाले अपने रोटोस्कोपी के लिए, क्योंकि प्राइम फोकस में जो है रोटोस्कोपी सबसे ज़्यादा होता है इंडिया में। और मेरे भैया भी वहाँ पे जो थे वहाँ से बिलोंग करते थे, तो उन्होंने ही मुझे जो है ये मेथड बताया था किस तरह से हम लोग प्रिसाइज और गार्बेज रोटो कर सकते हैं ना। सो आइए हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो रोटो जब भी हम लोग करना पड़ता है दोस्तों, हम लोग को सिंपल सी बात है कि हम लोगों को जो है इसी के ऊपर कभी भी मास्किंग नहीं ले लेना है। हम लोग को जाना है यहाँ पे एक मर्ज नोड लेना है हमेशा, और इसको मुझे बैकग्राउंड में कनेक्ट करना है। और फोरग्राउंड में जो है मुझे एक बैकग्राउंड लेना है जिसको हम लोग बोलते हैं बीजी नोड। और बीजी नोड आई थिंक यहाँ पे है, क्या ये क्या है, मैट कंट्रोल रिसाइज ट्रांसफॉर्म चैनल बुलियन, बीजी नोड नहीं है यहाँ पे, है ना। तो कंट्रोल स्पेस और यहाँ जाके मैं ले लेता हूँ बीजी बैकग्राउंड नोड, जिसको हम लोग बोलते हैं यानी सॉलिड एक तरह का, है ना। और सॉलिड को क्लिक करके मैं ले लेता हूँ रेड, कम्प्लीटली रेड, और इसको मैं ज्वाइन कर देता हूँ फोरग्राउंड में मर्ज के। ठीक है, तो क्या होगा कि ये इसके ऊपर एक रेड सॉलिड जो है वो मर्ज हो गया। रेड ग्रीन ब्लू आपको जो लेना आप ले सकते हो, इट्स टोटली अप टू यू। तो मर्ज को मैं सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे जाके मैं अप्लाई मोड को कर देता हूँ मल्टीप्लाई। से क्या होगा कि देखो इसके ऊपर एक स्टेप का एक रेड कलर का बन गया, है ना। अब जो भी कलर का आपको चाहिए वो कलर आप यहाँ पे ले लो, आप अपने हिसाब से वैसा वहाँ पे बना सकते हो। ये आप ही के ऊपर है, इसके लिए कोई कमेंट्स नहीं है ना। तो मैं इसको बाय डिफ़ॉल्ट जो है एक बार के लिए मैं हटा देता हूँ। और अगर मैं आपको कहूँ कि इसको रोटो अगर आपको करना है, मतलब इसको अगर काट के आपको निकालना है फुटेज से, तो आप क्या करोगे सबसे पहले, है ना। आपको मतलब दो तरीके हैं आपके पास। या तो आप यहाँ पे जाओगे सीधा इसको पकड़ोगे, एक ठोक ये लोगे और इसको स्टेप से जो है ऐसा ऐसा करके जो है आपने रोटो इसको कर दिया। ठीक है, ये आप लोग एक मेथड है, मैं एक ऐसे रफ बना के दिखा दे रहा हूँ। तो ये जो है ये आपने इसको स्टेप से बना दिया, है ना। ट्रस्ट में दोस्तों, ये दुनिया के सबसे गलत मेथड है जो मैंने यूज़ करता था, मैं भी कभी ऐसे ही किया करता था। बट सही मेथड क्या है वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि एग्जैक्टली सही मेथड से रोटो जो है वो कैसे होगा, है ना। तो रोटोस को भी कभी भी दोस्तों स्टेप से एक सिंगल मास को लेकर नहीं किया जाता है। वो इसलिए क्योंकि अगर मैं सिंगल मास को लेकर करूंगा, अगर ये कैरेक्टर थोड़ा सा भी हिला, तो मुझे ये हर एक शेप को जो है अपने हिसाब से मूव करना पड़ेगा। और एक टाइम ऐसा आएगा जब ये शेप इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा कि हम लोग जो है इसको नहीं कर पाएंगे, है ना। अभी जैसे कि यहाँ पे मेरे पास शेप बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जो भी मेरा है, तो उसके लिए चलो ठीक है यहाँ पे चल गया। बट ये फिर भी ये जो मेथड ये सही मेथड नहीं है ना। तो सही मेथड क्या है मैं आपको वो बताऊंगा। हमेशा आपको गार्बेज और जो है प्रिसाइज मेट को लेके चलना है, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट सबसे सामने है सबसे पहले उसका आपको शेप ड्रॉ करना है। हर एक ऑब्जेक्ट का अलग अलग शेप ड्रॉ करना है। लाइक यहाँ पे देखो हमको तीन चार ऑब्जेक्ट दिखेगा, लाइक हैंड हो गया, ठीक है, कपड़ा हो गया, फेस हो गया, कान हो गया, हेयर हो गया। तो ये देखो सब एक 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 लेयर पे, मतलब ये जो हाथ है ये सबसे फ्रंट लेयर पे है। फ्रंट लेयर, इसके पीछे क्या है, इसके पीछे मेरा फेस हो गया, तो ये सेकंड लेयर हो गया। इसके पीछे क्या है, इसके पीछे हो गया मेरा जो कपड़ा है वो हो गया। कपड़े के पीछे क्या होगा, ये हो गया। तो जिस भी चीज़ को आपको रोटो करना है, आपको लेयर टू लेयर करना, ताकि आपका जो है आउटपुट अच्छा हो और प्लस उसमें आपको मेहनत भी कम हो, है ना। तो यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ इसको, सबसे पहले क्योंकि मेरा हैंड है तो मैं जाके सबसे पहले हैंड को यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, लाइक कुछ स्टेप से। कहीं लगता है ऐड पॉइंट आपको करना है तो ऐड कर लो, बट मैं रिकमेंड करूंगा जितना हो सके कम पॉइंट्स में ही काम चलाओ, जितना हो सके उतना कम पॉइंट्स को लेके ही शेप जो है उसको ड्रॉ करना सीखो। क्योंकि पॉइंट जितना ज़्यादा ऐड करोगे आपके लिए हेडेक उतना ज़्यादा होगा, ठीक है, आपको टाइम भी उसमें उतना ज़्यादा लगेगा। तो हमेशा जब भी रोटोस्कोपी करना है आपको देख देख के ही करना है ना। तो ये बन गया मेरा सबसे पहला चीज़। अच्छा, अब अगर मैं आपको कहूँ कि वापस से मुझे एक शेप चाहिए, मुझे फेस के लिए चाहिए, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे सिंपली इसको क्लिक करोगे और ड्रॉ टूल में जाओगे और यहाँ से जाके जो है इसको ड्रॉ कर लोगे। या फिर हम लोग जो है दूसरा पॉलीगॉन ले लेते हैं। इस पॉलीगॉन में नहीं करूँगा, दूसरा पॉलीगॉन लूँगा मैं, है ना। तो फेस जो है फेस स्टेप से आप इसको ड्रॉ करोगे, ठीक है। तो ये आपका दूसरा मेथड हो गया, है ना। अब मैं दोनों को एक बार के लिए देखता हूँ।
दोनों को सिलेक्ट करके, सॉरी मैं इसको देखूंगा और दोनों को सिलेक्ट करूंगा। तो दोस्तों यहाँ पे एक जो प्रॉब्लम, यहाँ पे छोटी सी प्रॉब्लम आएगी, वो ये आएगी कि जब ये दोनों रोटो आप देखोगे एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे तो कहीं पे हो सकता है कि ये स्टेप से ऐसा हो जाए, गलती से, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि जानबूझ के आप करोगे, गलती से हो सकता है कि ऐसा हो जाए। और इसके चलते क्या होगा, जब मैं दोनों को देखूंगा ना तो यहाँ पे देखो छोटा सा गैप आ गया, पर गैप ओरिजिनल में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो काम आता है वो आता है प्रिसाइज और गार्बेज जो रोटो है उसका कॉन्सेप्ट। एक बार के लिए मैं इसको ऑन कर लेता हूँ। हमेशा जो भी सामने वाला लेयर रहेगा, मतलब कैमरे के सबसे पहले, वो हमेशा प्रिसाइज होगा। मतलब कि अगर मैंने हाथ वाला जो ये हैंड वाला जो मैंने शेप बनाया तो देखो कितना प्रिसाइज बनाया, मतलब कॉर्नर कॉर्नर एकदम मैच कर करके मैंने इसको बनाया। तो इस स्टेप से जब हम लोग कॉर्नर मैच करते हैं इसको हम लोग कहते हैं प्रिसाइज, और जब हम लोग कॉर्नर मैच नहीं करते उसको हम लोग कहते हैं गार्बेज। अब गार्बेज कौन सा होगा, इसके जस्ट जो पीछे होगा, यानी फेस वाला लेयर जो बनाऊंगा उसको हम लोग बोलेंगे गार्बेज लेयर। तो इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ और इसको क्लिक करके मैं जाऊँगा वापस से, और यहाँ जाके मैं इसको ड्रॉ कर लूँगा। ठीक है, अब क्योंकि हम लोग यहाँ से बना रहे थे, यहाँ से नहीं, हम लोग को हमेशा एक्स्ट्रा लेना है, इस टाइप से दिख रहा है एक्स्ट्रा। तो इससे फायदा क्या होगा कि ये वाला जो दोनों लेयर है, ये दोनों लेयर के बीच में कोई भी गैप नहीं आएगा। तो ये जो है दोस्तों, ये स्टैंडर्ड मेथड है कभी भी रोटोस्कोपी करने का, गार्बेज और जो प्रिसाइज है उसको लेके, है ना। अब अगर मान के चलिए कि आपको चाहिए कि इसको भी रोटो करना है, मतलब पता जो बैकग्राउंड है, ठीक है, तो बैकग्राउंड इसके फ्रंट में क्या है, इसके फ्रंट में टी शर्ट वाला है। तो टी शर्ट वाला जब भी लेयर आप लोग बनाएंगे, लाइक अगर मुझे टी शर्ट वाला लेयर बनाना है तो टी शर्ट वाले को मुझे प्रिसाइज रखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि उसके पीछे वाला जो लकड़ी वाला है वो गार्बेज बनेगा। तो पीछे वाली चीज़ें हमेशा गार्बेज बनती है, फ्रंट वाली चीज़ों को हम लोग को हमेशा प्रिसाइज रखना ही होता है। ठीक है, तो ये देखिए ये मैंने प्रिसाइज कर दिया। अब देखो ये हाथ जो है इसके सामने, तो हाथ के बीच से मैं इस टाइप से गार्बेज ले सकता हूँ। तो एक जो शेप है वो गार्बेज भी हो सकता है एट अ टाइम, और एट अ टाइम वो प्रिसाइज भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि किसके पीछे क्या है ना। अब इसके पीछे जब मुझे लकड़ी को रोटो करना है तो मैं क्या करूँगा, इसको लूँगा और मैं इसको पकड़ के इसको गार्बेज कर दूंगा। ठीक है, अब मुझे चाहिए था कि मुझे पेड़ को भी रोटो करना है, तो सिंपल सी बात है कि पेड़ के सामने इतना एरिया है तो इतना एरिया जो है इसका वो प्रिसाइज बनेगा, दिख रहा है, और बाकी का एरिया जो है वो गार्बेज में यहाँ पे बना दिया इतना सा। तो दोस्तों इससे एक फ़ायदा ये भी होता है कि जब भी हम लोग टीम वर्क में काम करते हैं, क्योंकि देखो ये जो कॉन्सेप्ट है अगर एक बार आदमी समझ गया तो कोई भी फुटेज देख के आपको पता लग जाएगा कि कौन सा मैट मुझे गार्बेज लेना है, कौन सा मैट जो है मुझे प्रिसाइज लेना है, कोई भी बंदा समझ सकता है। अब क्या होगा कि अगर मान के चलो ये जो फ्रेम जो भी मैंने बनाया है, और इस फ्रेम को मैं इस ये जो शॉट है इसको मैं 10 बंदों को अलग अलग डिपेंड कर देता हूँ। मतलब मैंने कह दिया कि राम जो है 0 से लेके 25 तक रोटो करेगा, तो उसको पता है कि कौन सा गार्बेज होगा, कौन सा मेरे को जो है प्रिसाइज रखना है, कौन सा गार्बेज रखना है। तो वो 0 से लेके 25 करेगा। राम ने 0 से 25 किया, अब राम के बाद श्याम को मैंने दिया तो वो 26 से लेके 20 मतलब 50 तक के, या फिर जितने भी रेंज होगा इस स्टेप से काम को डिवाइड किया जा सकता है। तो इससे क्या होता है दोस्तों कि जब मैन पावर बढ़ जाती है, तो मैन पावर जब बढ़ती है तो उसकी उनके लिए एक जो कॉमन मेथड है वो उनको होना चाहिए कि मुझे ऐसे ही करना है। प्राइम फोकस में यही होता है दोस्तों, वहाँ पे इतने सारे लोग काम करते हैं कि सबको अलग अलग चीज़ें नहीं बताई जा सकती, तो वो लोग इस मेथड का यूज़ करते हैं, गार्बेज एंड जो प्रिसाइज है इसका मेथड यूज़ करते हैं, ताकि हर एक आर्टिस्ट को, हर एक टेक्नीशियन को पता हो कि हम लोग को किस स्टेप से रोटो करना है ना। अब जैसे मैंने यहाँ पे बना दिया, अब सिंपल सी बात है, अगर आपको रोटो पता होगा और नहीं पता मैं फ्री बता देता हूँ, उसको मैंने क्लिक किया। अब कैसे रोटो को करते हैं, तो फर्स्ट फ्रेम पे हम लोग को आना है। हमेशा हमेशा आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि कभी भी आप जो भी सेगमेंट आप लोग रोटो कर रहे हैं उसको कुछ कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए, है ना। तो ये 0 हो गया। अब मैं जाता हूँ 16 में, 16 फ्रेम, और यहाँ जाके मुझे सबसे पहले ठीक करना है ना। बहुत लोग क्या करते हैं कि पहले में ठीक किए, फिर दूसरे में जाते, फिर वहाँ पे ठीक करते, फिर तीसरे में जाते, फिर ठीक करते, फिर चौथे में जाते ठीक करते। नहीं, ऐसा कभी नहीं करना है आपको। हमेशा आपको स्टार्टिंग फ्रेम पे एक बार जो है आपने सेट कर लिया इसको, मैं राइट क्लिक यहाँ पे करके सेट की कर देता हूँ। ठीक है, अब मुझे जाना है 16 फ्रेम पे और यहाँ जाके मुझे ठीक करना है। ठीक है, देखो शेप थोड़ा सा बिगड़ गया, इसको हमको ठीक कर लेना है, दिख रहा है। अभी अंधेरा है तो मुझे दिख नहीं रहा है, खैर अंधेरा नहीं होगा तो अपने वहाँ पे देख सकते हैं, है ना। वैसे अगर आपको और थोड़ा चाहिए तो यहाँ पे जाके एक बार इसको कलर करेक्शन लगा लो, तो कलर करेक्शन ऐसे लग जाएगा। और थोड़ा सा अगर मैं इसको गेन बढ़ा देता हूँ तो देखो यहाँ पे मेरे को ये भी दिखना चालू हो जाएगा। ठीक है, या फिर मैं गामा भी बढ़ा सकता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको क्लिक करूँगा और जहाँ जहाँ मेरा गड़बड़ था इसको भी मैं ठीक से स्टेप से लगा देता हूँ।
तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने 16 फ्रेम पे जो है इसको एडजस्ट कर दिया है। अब 0 एंड 16 उसके बीच में क्या आएगा 8, तो मुझे अब 8 पे जंप करना है और 8 पे जंप करने के बाद जो है अब मुझे फिर से इसको एडजस्ट करना है। तो यहाँ पे देखोगे दोस्तों कि मैंने 8 पे भी जो है ठीक कर दिया। अब अगर मैं प्ले थ्रू करूँ तो देखो यहाँ पे काफ़ी हद तक जो है एनिमेशन ऑलमोस्ट जो है वो सही हो चुका है, दिख रहा है। तो इससे दोस्तों क्या हुआ कि मेरे को हर एक फ्रेम में करना नहीं पड़ा और उससे जिटर भी नहीं आएगा। सबसे पहले बात को जिटर आता है बहुत ज़्यादा। अब जैसे 8 हो गया, अब 8 और 0 के बीच में कौन सा फ्रेम है 4, तो 4 वाले पे जाके मैं इसको देखो ऑलमोस्ट मेरे यहाँ पे ठीक है। थोड़ा सा जो है मैं यहाँ पे चेंजेस कर देता हूँ हल्का फुल्का, लाइक दिस, है ना। मैं उतना बहुत डिटेलिंग में नहीं करूँ दोस्तों, क्योंकि मैं रोटो आर्टिस्ट तो नहीं हूँ, मैं कंपोजिटर हूँ। तो रोटो आर्टिस्ट तो मैं नहीं हूँ। जो लोग रोटो करते हैं वो लोग बहुत अच्छे से रोटो करते हैं, मतलब आपको एक एक पिक्सल भी जो है उसमें भी उसकी जो है एक्यूरेसी मिलेगी। जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है वो बहुत अच्छे से रोटोस्कोपी पे ध्यान देती है, उनके पास अलग से स्पेशलाइज्ड आर्टिस्ट होते हैं जो लोग रोटो करते हैं। तो 4 हो गया। अब देखो ये वाला सेगमेंट हो गया, मतलब 8 और 16 के बीच में कौन सा हो गया 12। अब मैं जाऊँगा 12 पे और यहाँ पे जाके इसको ठीक करूँगा। तो इस स्टेप से दोस्तों क्या होगा मेरे पास कि मेरे पास जो है बीच बीच का जो है मैं प्रिसाइज करते जाऊँगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि जितने भी फ्रेम्स हैं मेरे उनके बीच में, मतलब 0 से लेकर 16 के बीच में जितने फ्रेम्स हैं वो सारे के सारे जो है मेरे प्रिसाइज हो जाएंगे, है ना। ये जो 16, 8, 4 और 12 का जो मेथड है ये बहुत ही काम का चीज़ है। इसको बेसिकली हम लोग जो है स्टेप बाय स्टेप करते हुए चलते हैं, ताकि कभी भी जो है हम लोगों का जिटर जो है वो ना है। जिटर की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, अगर आप लोगों ने किया हो तो जिटर आप बहुत ज़्यादा देखोगे। ये जो मेथड मैं बता रहा हूँ उससे कभी भी जिटर आना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आप हर एक फ्रेम पे नहीं कर रहे हो उसको, है ना। अब जैसे मैंने क्या किया 0 फ्रेम पे लगाया, 4थे फ्रेम पे की लगाया, 8वें पे लगाया, 12 पे लगाया, 16 पे लगाया, है ना। अब फिर से इनको डिवाइड कर दो। लाइक अभी मेरे को 2 पे ठीक करना है, फिर मुझे 6 पे ठीक करना है, फिर मुझे 10 पे ठीक करना है और फिर मुझे 14 पे ठीक करना है। जब मैं इनको ठीक कर दूंगा तो ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक जो है रोटो मेरा सही हो जाएगा, है ना। अगर उसके बाद भी आपको लगता है कि किसी फ्रेम पे गड़बड़ है तो फिर बीच में जाके आप उसको ठीक कर सकते हो। कभी भी ऐसा नहीं कि पहले फ्रेम पे मैंने किया, दूसरे फ्रेम पे गया, फिर से मैं एडजस्ट कर रहा हूँ, फिर तीसरे फ्रेम पे जा रहा हूँ, फिर से एडजस्ट कर रहा हूँ। इससे क्या होगा दोस्तों कि जिटर बहुत ज़्यादा आएगा, जो कि कभी भी एप्लीकेबल नहीं होता है। अब जैसे कि ये रोटो मैंने यूज़ कर लिया, जैसे कि मेरा रोटो जो ये मेरे शेप बन गया, एक बार क्लीन डिलीट मार देता हूँ इसको। तो सिंपल इसको काटना है तो इसको पकड़ के जो है मेन फुटेज में ट्रैक कर दो, देखो ये कट के आ गया, दिख रहा है। तो स्टेप से जिस स्टेप से मैंने इसका हार्ट कटिंग किया है उस स्टेप से आप जो है आपको सारी चीज़ें आप जो है कटिंग कर सकते हो। इसको मैं डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। मतलब एक बार हाथ हो गया, फिर आपका फेस हो गया, फिर आपका कपड़ा हो गया, फिर ये बैकग्राउंड हो गया। इस स्टेप से करते करते आपको जो है हर एक चीज़ को कट करना, और कट करने के बाद जो फाइनल आउटपुट है वो फाइनल आउटपुट आपको रोटो करके लेके आना है। तो दोस्तों आपके लिए वीडियो मेरा कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो सच में बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करने के बाद अपने दोस्तों का शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आप मुझे सच में सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा दीजिए। अगर आपको किसी भी एनिमेशन या VFX के रिलेटेड सॉफ्टवेयर पे पेड ट्यूटोरियल चाहिए तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन दिए मेल ID पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए दिस प्रविदास साइनिंग ऑफ।